अजरबैजान से तय मुआहिदों को एक माह में हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक। $2 अरब सरमायाकारी के मुआहिदों पर अप्रैल में इस्लामाबाद में दस्तखत होंगे। मुश्तरका मनसूबों से दोनों मुल्कों के अवाम मुस्तफीद होंगे। काराबाख के मसले पर अजरबैजान की हिमायत जारी रखेंगे। मसला कश्मीर पर अजरबैजान के उसूली मौक़िफ़ को सराहते हैं, चाहते हैं गजा में जंगबंदी पायदार और देरपा हो। वज़ीर आज़म की सदर अजरबैजान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोनों मुल्कों में तजारत बढ़ाने पर इत्तफाक। अजरबैजान के सदर का पाकिस्तान में सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार। पाकिस्तान और अजरबैजान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुआहदे। LNG की खरीदो फरोख्त के फ्रेमवर्क मुआहदे में तरमीमी मुआहदा। स्टेट ऑयल कंपनी अजरबैजान और पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। अजरबैजान के शहर नक्शेवान और पाकिस्तान के शहर लाहौर के दरमियान सकाफती ताउन की मुफाहमती याददाश्त। मुआहिदों को एक माह में हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक। पाकिस्तान में सरमायाकारी के बड़े मौक़े हैं। गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलियात फराहम कर रहे हैं। दोनों ममालिक की ताजिर बरादरी को पुरकशिश मौक़े से फ़ायदा उठाना चाहिए। दोनों ममालिक के दरमियान तजारत को फ़रोग़ दिया जाएगा। माशी सरगर्मियों से मईशत में इस्तेहकाम आएगा। दिफाई पैदावार के शोबे में ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। नॉर्थ साउथ राहदारी कारोबारी सरगर्मियों और रवाबित में मुआवन साबित होगी। राहदारी मुस्तक़बिल में गेम चेंजर साबित होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अजरबैजान बिजनेस फोरम से खिताब। वज़ीर आज़म की अजरबैजान के सदारती महल आमद। सदर इल्हाम अलीयफ ने शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं का पुरजोश मुसाफा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अजरबैजान के सदर इल्हाम अलीयफ के दरमियान 1-on-1 मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। इक़्तिसादी ताउन, तिजारत के फ़रोग़ समेत दीगर अमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का हाल ही में तामीर करदा यादगार फतह का दौरा। नगोर्नो काराबाग की आज़ादी के हीरोज़ और शहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म ने यादगार पर गुलदस्ता भी रखा। वज़ीर आज़म कल 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर उज़्बेकिस्तान पहुंचेंगे। आला सतह का वफ़द भी हमरा होगा। शानदार आतिशबाजी, जानदार गुलकारी, फ्लेम मुजाहिरा, हॉर्स एंड कैटल शो की रंगारंग इख्तितामी तकरीब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी तकरीब में शरीक। 16 रोज़ा हॉर्स एंड कैटल शो में 20 बड़े इवेंट्स का इनेकाद। लाखों शहरियों की शिरकत का रिकॉर्ड। नेज़ाबाजी, बसकशी, तीर अंदाजी और घुड़सवारी के सनसनीखेज मुकाबले। 13 इंटरनेशनल टीमों के दर्जनों नामवर खिलाड़ियों की भी शिरकत। डॉग शो और फूलों की नुमाइश का भी मुजाहिरा। इख्तितामी तकरीब में फ्लेम और टेंट पैगिंग का मुनफरिद मुजाहिरा। आतिशबाजी का दिल फरेब नज़ारा। आसमान रंगो नूर की बरसात। तकरीब में म्यूजिक का तड़का। राहत फ़तेह अली खान ने आवाज़ का जादू जगाया। फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस। सारिफ लोहार का रिवायती अंदाज। हाज़रीन झूम उठे। क्या पार्लियामेंट पर हमला हो तो पार्लियामेंट ट्रायल के लिए अलग अदालत बनाएगी? एग्जीक्यूटिव और अदलिया को आइन में अलग अलग रखा गया है। मिलिट्री ट्रायल में शिकायत कुनिंदा खुद एग्जीक्यूटिव होती है। क्या शिकायत कुनिंदा अपने मामले का जज हो सकता है? जस्टिस जमाल मंदोखैल की फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत में रिमार्क्स। कहा, कानून साजी आइन के मुताबिक ही हो सकती है। कोई कानून जो आइन से मुताबिकत ना रखे नहीं बनाया जा सकता। हमारा अलमिया है कि कानून को सियासत की नजर कर दिया जाता है। सिविलियंस ऑफिसर के खिलाफ तादीबी कार्रवाई में सजा का इख्तियार नहीं दिया गया। मिलिट्री कोर्ट में सजा का इख्तियार दिया गया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, आर्टिकल 245 वाली दलील मान लें तो फौज अपने इदारों का दिफा कैसे करेगी? आर्टिकल 245 का हवाला तो इस केस में गैर मुतल्लिका है। सिविलियंस की एक कैटेगरी आर्मी एक्ट के ज़मरे में आती है। ये तफरीक कैसे होगी कि कौन सा सिविलियन आर्मी एक्ट में आता है, कौन सा नहीं? GHQ पर हमला हो तो क्या आर्टिकल 245 के नोटिफिकेशन का इंतजार किया जाएगा? अदालत ने समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। सिंध का एक कतरा पानी भी किसी दूसरे सूबे के तरफ जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो लिहाजा जो लोग भी इस तरह की बदगुमानियां फैलाकर अपने लिए सियासत चमकाई जाए, इस फेडरेशन में हर सूबे के हकूक पाकिस्तान का आइन मुतय्यन करता है। हुकूमत का सक्खर हैदराबाद मोटरवे पर काम रवां साल शुरू करने का ऐलान।
बरामदात में इजाफे के लिए सस्ती तवानाई का हुसूल तरजीह है। थर के कोयले के ज़खायर से सस्ती तवानाई का हुसूल मुमकिन है। पाकिस्तान के मुस्तकबिल की कुंजी सियासी इस्तेहकाम को बरकरार रखने में है। हमें सियासी नहीं इक्तिसादी लॉन्ग मार्च की ज़रूरत है। निजी शोबे को भी मुल्क की तरक्की के लिए किरदार अदा करना होगा। सूबा सिंध का पानी दूसरे सूबों की तरफ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसी बातें करके लोग अपनी सियासत और बदगुमानी पैदा कर रहे हैं। किसी सूबे के साथ हक तलफी नामुमकिन है। वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की वज़ीर आला सिंध के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हमें अपने हिस्से का पानी पूरा नहीं मिल रहा। ये कोई सियासी जंग नहीं है। सिस्टम में पानी मौजूद नहीं है। निगरान हुकूमत में इरसा ने गलत फैसला किया था। मुझे किसी हड़ताल या कानून हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं। आदाद शुमार के साथ हम अपने मौक़िफ़ का दिफा कर सकते हैं। मुराद अली शाह की गुफ्तगू। केयरटेकर के ज़माने में इरसा ने गलत फैसला किया था। मैं बिल्कुल वाज़े बता रहा हूँ आपको, और उसको हमने CCI में चैलेंज किया हुआ है, और इसी वजह से मैं CCI की मीटिंग मांग रहा हूँ, और इंशाल्लाह वो होगी और उसमें अपना मौक़िफ़ रखेंगे। ये कनाल नहीं बन सकते। मुझे ना किसी हड़ताल की ज़रूरत है, ना मुझे किसी तरीके से कानून को हाथ में लेने की। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तफ्तीश में पेशरफ्त। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर क्राइम से मुतालिक तफ्तीश का आगाज कर दिया। दौरान तफ्तीश मनशियात की खरीदो फरोख्त में इंटरनेशनल ड्रग चेन मुलविस होने का इंकशाफ। मुल्जिमान अरमगान के घर से मिलने वाली एक राइफल इजरायली साख्ता निकली। छापे के दौरान 3 हथियार मिले थे। पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक 2 मार्च से शुरू होने का इम्कान। स्पार्को ने पेशगोई कर दी। चांद की पैदाइश 28 फरवरी को 5:45 पर होगी। गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 12 घंटे और बुलंदी 5 डिग्री होगी। 28 फरवरी को कम बुलंदी और फासले की वजह से चांद का नजर आना मुश्किल है। 28 फरवरी को इंसानी आंख से चांद नजर नहीं आएगा। पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक का चांद 1 मार्च को नजर आने का कवी इम्कान है। सऊदी अरब में 28 फरवरी को रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आ सकता है। तर्जुमान स्पार्को। मगरबी हवाओं का एक और सिलसिला मुल्क में दाखिल। बलूचिस्तान के बेशतर इस्लाम में वक्फे से बारिश। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने की नवीद। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कल लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी और गिलियात में वक्फे से बारिश की पेशगोई। लाड़काना, कंबर, शहदादकोट, जैकबाबाद और सक्खर में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान।